श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 के सभी श्लोकों की व्याख्या सरल हिंदी में भाग 2। तो श्रोताओं, अभी तक आपने भाग 1 में सुना 38वें श्लोक तक तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बारे में बताए हैं। अब यहाँ कर्म के बारे में बताएंगे कि हे अर्जुन, तुम कर्मों के बंधन से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो श्रोताओं, इस प्रयास में कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, न तो तुम्हें हानि होगी न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। फिर कहने लगे जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ईश्वरमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। फिर बताने लगे श्रोताओं अर्जुन से कि अरे अर्जुन, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। फिर बताने लगे श्रोताओं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समझ द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। फिर श्रोताओं अर्जुन को बताने लगे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। फिर तो अर्जुन को कहने लगे कि तुम अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है तुम्हें, किंतु कर्म के फलों से तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। कहने लगे हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। श्रोताओं, फिर अर्जुन से कहे हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य श्रोताओं इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान श्री बाणिया श्रोताओं अर्जुन को बता रहे हैं, इस तरह बहुत भक्त में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। फिर कहने लगे इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे होते हैं। फिर भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। फिर कहने लगे जब तुम्हारा मन वेदों को अलंकारमयी भाषा से विस्तृत न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इस पर श्रोताओं जो है अर्जुन करने लगे जो है बड़ा यहाँ पर प्रश्न डाल दिए। अर्जुन कहने लगे हे प्रभु, बताइए स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्य केशवः स्थित अधि किम प्रभासित किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात श्रोताओं कहने लगे अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, वे कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, वे किस तरह बैठते और चलते हैं। यह अर्जुन का प्रश्न है, भगवान से पूछे हैं। भगवान कहे पार्थ, जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है
और जब इस तरह से विशुद्ध होकर उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करने लग जाता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाने लगता है। और कहने लगे जो तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। फिर कहने लगे इस भांति जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। और प्रमाण देने लगे श्रोताओं के जीव का कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल करके भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। ये बताने लगे जो है देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर तो भगवान कहे हैं श्रोताओं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उससे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों को बारे में बताने लगे श्रोताओं, कहने लगे जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। फिर कहने लगे हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होने लगता है। एक प्रमाण है श्रोताओं जो है गीता का, भगवान कृष्ण कर रहे हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये 63वां श्लोक है श्रोताओं अध्याय 2 का। फिर कहने लगे किंतु समर्थ राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर बताने लगे श्रोताओं जो है कहने लगे इस प्रकार किस भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और कहने लगे हैं अर्जुन सुनो कि इस भावनामृत में परिवर्तन से संबंधित जो नहीं है उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिनके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। और कहने लगे जिसका पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती उसका विशेष इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हार लेती है। फिर कहने लगे हे अर्जुन, हे बाहुबलु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। शांति कैसे प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से श्रोताओं कहने लगे यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अंतिम क्षण में भी अगर ऐसा हो जाए श्रोताओं तो वह जो है जीवन मुक्त हो सकता है। ये इसका प्रमाण है गीता अध्याय 2 का 72वां श्लोक है।
ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैन्याम प्राप्यम विमूढ़ति स्थितवात्स्यामंत कालेडपि ब्राह्म निर्वाण वीक्षित। तो इस तरह से श्रोताओं जो है गीता अध्याय 2 के सभी श्लोकों का सरल हिंदी में अनुवाद व्याख्या मैंने कर दिया। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, सुनिए, ताकि जीवन मुक्ति की ओर बढ़िए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मैंने अध्याय 2 का श्रोताओं 2 पार्टों में व्याख्या की है। भाग 1 है और भाग 2 है। आज जो खत्म हुआ है ये भाग 2 है, अंतिम है। 72वें श्लोक पर यहाँ पर समाप्ति हुई है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।